नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी की उन्नति के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, ग्रोथ कैसा रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा, कोई आकस्मिक धन लाभ के योग हैं भी कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को बताने का कोशिश करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक बेहतरीन साइन इनके हाथ पर बन रहा है। अगर ये साइन प्रॉपरली बन के तैयार हो जाता है तो इसके रिगार्डिंग जातक की जिंदगी पर एक्सट्रीम धन लाभ भी देखे गए हैं। लाइफ में धन की कोई दिक्कत नहीं होती, जिंदगी पर पैसा बहुत आता है और इस प्रकार का चिन्ह आपको धनवान अवश्य बनाता है। तो आइए इस चिन्हों के बारे में थोड़ा बात करते हैं, समझते देखते हैं। तो वो क्या है वो चिन्ह, वो देखिए आप। ये इनकी भाग्य रेखा है। किसी की भी भाग्य रेखा ऐसे ही होती है, हाँ, बहुत विजिबल किसी की होती है, किसी की बहुत धूमिल होती है। अब इस भाग्य रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो एक फिशनुमा आकृति का निर्माण हो रहा है। अभी तो ये फिश प्रॉपरली नहीं बना है। जिस समय ये फिश बन जाएगा ये बहुत धनवान बनाता है आपको। और अगर ठीक से देखा जाए तो ये बनने के कगार पर है गया। यहाँ वाला लाइन स्ट्रेंथ में आ गया, ये वाला स्ट्रेंथ में आ गया है, ये वाला थोड़ा कम स्ट्रेंथ में है। जैसे जैसे ये विजिबल हो जाएगा, कोई भी साइन आपको तभी फल देते हैं, कोई भी चिन्ह आपको तभी फल देते हैं जब वो ताकतवर अवस्था में हो। जब मैं ही किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं दूसरे को क्या फल दे पाऊंगा। मैं ही जब खुद के लिए कुछ ना कर पाऊं तो मैं दूसरे को क्या दे पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर यह है कि अगर ये फिश शाइन खुद ही अभी क्लियर कट बना नहीं है तो आपको ये क्या परिणाम दे पाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव होप है और एक अच्छी इंडिकेशन से अगर भाग्य रेखा पर किसी व्यक्ति का फिश शाइन बन जाए इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम धन लाभ करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। क्योंकि अभी आपकी 35 वर्ष की ही आयु है, अभी आपकी आयु यहीं पर से चल रही है। आगे जब आपकी आयु बढ़ेगी तो संभवतः 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंतराल में ये बन जाए। हालांकि इसको वेरीफाई करने के एक और प्रोसेस भी है। आप इस पार्टिकुलर समय में अपनी महादशा या अंतरदशा को देख लीजिए कुंडली से, आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये बनेगा कि नहीं। लेकिन इस फिश साइन में इतना पावर जरूर है, इतना कैपेबल जरूर है कि आपको ये करोड़पति बना सकता है, बेशक बना सकता है, आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। शेयर्स में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आया दिन आप सुनते होंगे आज उसका नसीब बन गया, आज उसका बन गया। मतलब किसी का भी भाग्य कभी भी बदल सकता है। विश्वास को नहीं उठाना है और अगर कुछ अच्छे चिन्ह आपके हाथ पर हैं तो 100% आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा और आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये अच्छा साइन में ही काउंट होगा, ये बेशक अच्छे साइन में काउंट होगा। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये भी 35 के बाद सक्रिय है, कुछ त्रिभुज के साथ है, एक से अधिक सूर्य रेखा है। तो एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो डेफिनेटली जातक की जिंदगी पर धनवान बनाने का एक प्रॉपर रोल अदा करती है। और उस पर ट्राइंगल्स हो तो क्या ही कहने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, इस प्रकार की प्रगति की रेखा 100% आपको तरक्की कराती है, ना की तो बात ही नहीं है। भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है, शुरुआती दौर से बहुत मोटी थी तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसके नहीं देखने को मिले होंगे। लेकिन आगे जाके ये पतली भी आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराएगी भी। आगे भी भाग्य रेखा ठीक दिख रही है, यहाँ से भी आपकी एक लाइन्स है जो कि भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। इसके बाद देखा जाए तो बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है आपके बृहस्पति पर, मंगल रेखा भी ठीक है, बुध रेखा भी बन रही है। तो आगे चल के व्यापार भी कर सकते हैं आप। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो राजयोग कारक अवस्था है बृहस्पति को छोड़ के, बाकी और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो इसके लिए मैं उपाय जरूर दूंगा। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब हम नेगेटिव वे पर विचार करेंगे, नेगेटिविटी क्या है इस विषय पर आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो नेगेटिविटी भी हाथ पर जरूर है, इसको भी देखना है। नेगेटिविटी में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो जब स्टार्टिंग फेज से आपकी भाग्य रेखा आपके साथ ना हो तो ये एक नेगेटिविटी होती है, ये एक बड़ी नेगेटिविटी होती है। इस संदर्भ में जातक को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही ज़िंदगी पर पैसे आते हैं, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ही ज़िंदगी पर पैसे आते हैं। जिस प्रकार के ये गुण रखते हैं उस प्रकार का ग्रोथ इनको मिल नहीं पाता। बुध रेखा का अभाव है तो पैसे जमा करने में दिक्कत, तो व्यापार में कोई खास सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा व्यक्ति सर्विस सेक्टर में कार्य करे, सर्विस सेक्टर वगैरह में अच्छा कार्य करे तो ही ये आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए
तो विवाह रेखा ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आगे बढ़ के इधर जा रही है। लेकिन अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये वाली मोटी थी, ये वाली पतली है, और यहाँ से भी कुछ पतली रेखा नजर आ रही है, तो संभवतः ये बुध पे खड़ी रेखा और उसी के आसार लग रहे हैं, तो ये विवाह रेखा नहीं हुई। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा इस प्रकार से हो जाए तो उसका क्या परिणाम आता है? वाइफ काफ़ी समर्पित होती है, काफ़ी काफ़ी केयर करने वाली, काफ़ी सम्मान करने वाली हो, तो एक ही शादी होती है। और इस केस में वाइफ काफ़ी पॉजिटिव भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा केयर करना, ज़्यादा परेशान रहना अपने पति को लेकर पॉजिटिवनेस को भी दर्शाता है। इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी इसके द्वारा नहीं देखी जाती है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी में थोड़ा यश प्राप्ति में कमी है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान ना मिला, तो किसी के लिए कुछ करे तो उसको आप दिल पर ना लगाए, दिमाग पर लगा के छोड़ दें। क्योंकि जब हम बातों को दिल पर लगाते हैं तो हमें हर बात कहीं ना कहीं याद आती रहती है। हर वो प्रॉब्लम्स जो सामने के द्वारा दी गई है वो हम समय के साथ फेस करते रहते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। मान लिया जाए किसी से आप बहुत अटैच्ड हैं और आपने उस अटैचमेंट के मद्देनज़र आपने उस व्यक्ति के लिए किया। अगर आपने उस व्यक्ति को दिल पर लगा लिया होगा, अटैचमेंट का मतलब वही होता है, तो फिर प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर यश प्राप्ति में कमी आपके हाथ पर दिख रहा है तो चीज़ों को दिल पर ना लगाए, दिमाग पर लगाए। ठीक है, अगर आपने किया, अगर उस व्यक्ति ने इस चीज़ का मान रखा और आपके लिए कहा तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। कब जाके भाग्योदय हो रही है और जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है? तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। अगर आप गौर करेंगे तो बचपन में कुछ यवा आकृति था, थोड़े स्ट्रगल्स रहे हैं बचपन में, बस कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। एक दिक्कत लगभग 20 साल में था, फिर एक तरक्की की रेखा थी, लगभग 24-25 के आसपास प्रोग्रेस हुआ है। फिर एक 28 में था, 30 में एक दिक्कत थी, फिर एक 33 में तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की 36 में है, फिर लगभग आपके 37 में है, फिर 40 में, 42 में है, फिर लगभग आपके 44 में। 44 के बाद भी हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन आपकी बनी है लगभग 52 साल तक। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, 52 साल के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लाइफ लाइन के ही ब्रांचेस हैं, कुछ यात्राओं को बता रही हैं। ये एक बुध रेखा के ब्रांच है जो कि बहुत विजिबल नहीं है, तो बहुत विजिबल ना होने की वजह से इसके परिणाम थोड़े से लेस आपको नजर आते हैं। बाद में आके कोई विशेष दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनका क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह कहती है, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, बाकी एक ज़बरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी महत्व है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। वाक पटुता जो होती है इन लोगों की, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है कि 32 वर्ष के बाद लाइफ में सुधार, लेकिन थोड़ा दबाव के कारण बृहस्पति उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन हाँ, इसके लिए आप रेमेडी करोगे तो डालेगा। ये सब भी आपकी प्रोग्रेस रेखा है जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की कराती है। एक समय के बाद बृहस्पति ठीक है, लेकिन फिर भी उपाय कर लेना चाहिए। बाकी ये हृदय रेखा है, थोड़े से यश प्राप्ति में कमी, या से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा पर फिश शाइन ये आकृति अगर बन गई ना, इसको तो मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, तो बहुत धनवान बनाएगा। आगे भी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, तो भाग्य के धनी हैं। भाग्य में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार भी है। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस, दोनों आला दर्जे का अद्वितीय है। इसके बाद देखा जाए तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। मंगल पर कुछ लाइंस थोड़े धोखे मिल सकते हैं, संभल के रहिएगा। बाकी मंगल प्रबल है, ऐसे पराक्रम के धनी होते हैं। शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त करने के योग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन शत्रु लोग आपके बहुत बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बृहस्पति का ये गड़बड़ और ये वाली दिक्कत इंसान को धोखा दिलाती ही दिलाती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा शानदार है। हाँ, थोड़ी भावुकता है आपके अंदर, लेकिन बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। स्टोरियों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है।
चंद्रमा बेहतर कंडीशंस में कुछ यात्राओं के योग को बता रहा है। और ये वाली भाग्य रेखा भी इनकी धूमिल थी तो शुरुआती दौर से फल नहीं मिला। मेन फल आपको 36 के बाद मिलेगा। और कुछ स्क्वायर्स हैं अभी भी पूरे फलित हुए नहीं हैं। और ये वाली भी अगर आपकी फलित हो जाए, ये जो आपका फर्स्ट शाइन है, तो फिर तो कमाल ही है। और आगे भी ये दिख रहा है मुझे, आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत कमाल अद्वितीय, आगे भी ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। उसके बाद थोड़ी टेंशन की लाइन जरूर है मंगल पर, बट मंगल प्रबल है, जिंदगी बेहतर रहती है। कुछ ट्रायंगल्स है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा दिल दिमाग के ये यहाँ पर देखा जाए तो लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स है, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस इस केस में रहता है नॉर्मल। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो जिंदगी बेहतर तरीके से आप बिताते हैं। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।